उसी कुरान के ताल्लुक़ से मुनासिब समझता हूँ कि कुछ बात की जाए। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में और भी किताबें हैं, दावा करने वाले करते हैं कि हमारे पास जो किताब है वो भी ईशवानी है, ईश्वरीय ग्रंथ है। हर दावा करने वाला अपने मजहबी शास्त्रों के बारे में दावा करता है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे सनातन धर्मी भाई दावा करते हैं कि उनके पास जो वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, 4 वेद, देयर आर 4 वेदास आर फाउंड इन एंटायर इंडिया। इन बर्र सगीर के अंदर कसरत के साथ 4 वेद शास्त्र हिंदू भाइयों की बड़ी किताब मानी जाती। उनका अकीदा है, उनका कहना है कि ये ईश्वरीय ग्रंथ है। लेकिन हम अगर उनसे दलील पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, ईश्वरीय ग्रंथ है, ऋग्वेद आया कहाँ से, और ऋग्वेद आया किस पर, और ऋग्वेद आया कैसे, ऋग्वेद कब आया, वेदात के आने के वसाइल क्या थे, किस मकसद के लिए आए, कुछ नहीं बता सकता। आप यही सवाल कुरान से कीजिए कि कुरान तुम कैसे हो, तुम्हारी क्वालिटी कैसी है। तो कुरान क्या कहता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये एक ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं कर सकता। ला रैबा, there is no any kind of doubt in this Quran। इस कुरान में जर्रा बराबर शक नहीं कर सकता कोई। ये ऐसा कुरान और ये हिदायत के लिए अच्छा कुरान। तुम आए कहाँ से हो, आने कहाँ से, तुम्हारा असल आने की जगह कहाँ से है। Where did you come from? Please tell me. We want to know, हम जानना चाहते हैं कि तुम आए कहाँ से हो। कुरान कहता है घबराओ मत, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, ये रब्बे जुल जलाल के पास से नाजिल किया गया है। अच्छा कुरान, तुम आए कैसे दुनिया में, किस तरह आए, हवाई जहाज में आए कि ट्रेन में आए, कि बुलेट ट्रेन में आए, कि वंदे भारत में आए, कि बस में आए, कि कार में आए, किस में आए। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आदमी सफ़र करता है तो असफार के ये ज़राए, आए तुम कैसे दुनिया में। तो कुरान कहता आपका सवाल ख़त्म होगा। कुरान जवाब देता है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए से मैं दुनिया में आया हूँ। ए कुरान तुम आए कहाँ पर, व्हाट्स योर प्लेस ऑफ बर्थ, तुम्हारे आने की जगह क्या है, कहाँ पर तुम आए, किस जगह पर तुम्हारा नुज़ूल हुआ, कहाँ पर तुम आए, किस जगह पर तुम पधारे, अवतरित कहाँ पर हुआ है तुम्हारा, बताओ ज़रा। तो कुरान कहता है नज़ल अला क़ल्बिक, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर आया हूँ मैं। अच्छा कुरान, व्हाट्स योर पर्पस, व्हाट्स योर पर्पस, तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, बताओ ज़रा। दुनिया वाले एतराज़ करते हैं कि ये कुरान जिहाद के लिए आया, दुनिया वाले कहते हैं कि ये कुरान कत्ल करने आया, दुनिया वाले कहते हैं कि इस कुरान में जुल्म की बातें कही गई, दुनिया वाले कहते हैं कि इस कुरान के अंदर खुराफात है, दुनिया वाले अपनी लिटरेसी जहालत की वजह से कहता है कि कुरान से 24 आयतों को निकाल दो। ए कुरान, क्या ऐसा कुछ है? ए कुरान ज़रा बताओ तुम्हारा आने का मकसद क्या है, किस लिए आए तुम दुनिया के अंदर। तो कुरान सूरह बकरा में कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं डरने वालों के लिए हिदायत हूँ। लेकिन कुछ अनपढ़ लोग, कुछ जाहिल लोग, जानते नहीं, समझते नहीं, तो फौरन एतराज़ करता है कि अच्छा जो अल्लाह से डरता उसी के लिए हिदायत है, लेकिन जो डरता नहीं, जो चोर है,
जो डाकू है, जो अधर्मी है, जो डिसबिलीवर है, जो पैगन है, मुशरिक है, काफिर है, नास्तिक है, जो कुरान से, अल्लाह से नहीं डरता है, तो क्या यह कुरान उसके लिए हिदायत नहीं है? आगे मैंने आयत पढ़ी थी आपके सामने, कुरान कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ डरने वालों के लिए हिदायत नहीं, बल्कि मैं तो तमाम इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा गया हूँ। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास, मैं तमाम मानव जाति, तमाम मानव के लिए मैं हिदायत बनाकर भेजा गया। ये कुरान का तारुफ है, यह कुरान का इंट्रोडक्शन है, यह है कुरान। अच्छा, यह कुरान कब और कैसे नाजिल हुआ? जो सिर्फ ये कुरान करीम की खासियत है, बाकी दुनिया की और भी जितनी किताब, बहुत सारी किताबें हैं। यहूदी लोग, क्रिश्चियन लोग, यहूदी हजरत मूसा के मानने वाले, क्रिश्चियन हजरत ईसा को मानने वाले, तफसील से नहीं इशारतन बताता चलूंगा, उनके पास भी किताबें हैं, उनके पास भी ग्रंथ है, उनके पास भी ईश्वरीय अल्लाह के तरफ से नाजिल की गई किताब है, लेकिन वो किताब सही शक्ल में नहीं, बदल दी गई। शॉर्टकट में यहूदी और क्रिश्चियन दोनों की किताब को मिलाकर आज बाइबल बोलते हैं। बाइबल में 4 किताबें दस्तयाब हैं। बाइबल में मत्ता है, मरकस है, लूका है, यूहन्ना, बरनयास। उन किताबों के अंदर तब्दीली होगी, बदल दी गई। उन किताबों की हिफाजत नहीं हो सकी, उनके पढ़ने वालों ने उनकी किताबों के अंदर कमी और ज़्यादती किए, उनके अंदर अपने अपने मन के मसाइल पैदा कर दिए। जो मसाइल अल्लाह के तरफ से थे उनको निकाल दिया और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मसाइल उसके अंदर ऐड कर दिया गया। टेक्स्ट के अंदर कमी बेशी कर दी गई। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उनके बाद आइए हिंदू भाइयों की किताब पुराण है, भविष्य पुराण, कल के पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गुरु पुराण है। कहाँ से आया? ईश्वरीय ग्रंथ है। किसके ऊपर आया? कुछ पता नहीं, बस वेद व्यास जी ने इसको जमा किया है। वेद व्यास जी ने, और शास्त्रों के अंदर तब्दीली है। हमारा कुरान वो है जो बदला भी नहीं है। ये कुरान 2 मरतबा नाजिल हुआ। फी लौहिम महफूज, कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। 2 मरतबा ये कुरान नाजिल हुआ। एक मरतबा लौह महफूज से अल्लाह तबारक व ताला ने बैत मामूर पर नाजिल किया इस कुरान को। लौह महफूज में कुरान मौजूद है। अगर आज दुनिया के अंदर ये शराबी, ये कबाबी या यास, ये दीन इस्लाम के दुश्मन, ये एनिमी ऑफ इस्लाम, जो मुसलमान और शरीयत को ख़त्म करना चाहते, अगर ये कुरान को मिटा दें, दुनिया से कुरान के मुसव्वदे को जला दें, कुरान नहीं मिट सकता। उसकी वजह क्या है मैं बताऊंगा आपको अखबी अखीर में। अल्लाह ने कुरान को लौहे महफूज से बैत मामूर पर, बैत मामूर क्या है? बैत मामूर जो काबतुल्लाह है, उसी के ऊपर 7वें आसमान में एक इबादत की जगह है, फरिश्ते इबादत करते हैं। अल्लाह ने लौहे महफूज से वहाँ पर कुरान को उतारा एक वक्त में, और वहाँ से कुरान ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से हज़रत जिब्राईल के ज़रिए 23 साल की मुद्दत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया। 23 साल लगे पूरे कुरान को आसमान से लेकर ज़मीन पर आने में। कभी 10 सूरत, कभी 1 सूरत, कभी 3 सूरत, कभी 4 सूरत। जब जब ज़रूरत पड़ता अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम को नाजिल फरमाते। किस लिए? इंसानों के भलाई के लिए। अल्लाह सेंड डाउन टू अर्थ एंड टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ए दुनिया के इंसानों, तुम्हें मैंने भेजा है शराब पीने के लिए नहीं, तुम्हें मैंने भेजा है अय्याशी करने के लिए नहीं,
तुम्हें मैंने दुनिया में भेजा है शिर्क करने के लिए नहीं, तुम्हें मैंने दुनिया में भेजा है बुरे काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी इबादत के लिए भेजा है। दुनिया में तुमको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब से 1458 साल पहले कुरान करीम को नाजिल करना शुरू किया और 23 साल के कलील मुद्दत में पूरा कुरान 30 पारे का, जिनके अंदर 3 लाख अल्फाज हैं, कुछ ज़्यादा 6666 आयतें हैं, और बच्चे मदरसे में उसी कुरान को पढ़ते हैं। कुछ बच्चे तो 3 साल में, कुछ बच्चे 3 महीने में, कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ बच्चे 7 महीने में कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लेते। यह अल्लाह का फजल है, यह अल्लाह के तरफ से एक मौजज़ा है कुरान। और ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जिसके पढ़ने पर सवाब, जिसको सुनने पर सवाब। अभी कारी साहब कितनी अच्छी तिलावत कर रहे थे, खामोशी से सब कोई सुन रहा था। दुनिया के अंदर तन्हा एक ऐसी किताब है, वाहिद किताब है, जिसको सबसे ज़्यादा बड़े सहल और आसान अंदाज में रिमेंबर बाय हार्ट ज़ुबानी याद की जाती है पूरी दुनिया में। कोई और किताब याद नहीं की जाती, बाइबल नहीं याद की जाती, ऋग्वेद को कोई याद नहीं कर सकता, रामायण को कोई याद नहीं कर सकता। बड़े नाम तो लेते हैं, श्री रामचंद्र जी के मरने और काटने पर तुल जाते हैं हमारे श्री रामचंद्र जी के मानने वाले नौजवान। ज़रा बताए एक मंत्र पढ़कर, नहीं बता सकते वो। ज़रा बताए रामचरितमानस का पाठ करके, नहीं बता सकते। ज़रा बताए वाल्मीकि रामायण के अंदर कितने श्लोक, कितने मंत्रा हैं, नहीं बता सकते। मोहब्बत तब हो ना जब आपको पूरी किताब आपके सीने में हो, आपके दिमाग में हो। हमें हमारे कुरान से मोहब्बत है तो बोलो कहाँ पर? अब्दुल्ला सालिम खड़ा होकर सुनाएगा, बिकॉज आई रिमेंबर बाय हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मैंने पूरा कुरान करीम को 11 साल की उम्र में हिफ्ज किया था। और भी बहुत सारे हुफ्फाज हैं जो कुरान को आसानी के साथ ज़ुबानी याद कर लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जिसको आसानी के साथ, बड़े आसानी के साथ ज़ुबानी बच्चे याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं होती। और याद करके ऐसे नहीं, बल्कि मरते दम तक याद रखते। रमज़ान में, तरावी में 10 दिन में, कहीं 15 दिन में, कहीं 20 दिन में, कहीं 27 दिन में पुरसुकून अंदाज में पूरा कुरान पढ़ा जाता है। इस वक्त मौजूदा वक्त में 7.5 लाख से कहीं ज़्यादा हुफ़ाज़ किराम भारत के अंदर पाए जाते हैं, कुरान करीम के हाफिज़ जिनके सीने में कुरान मौजूद है। बताओ दुनिया कौन सी किताब है जो ज़ुबानी याद की जा सकती है? कोई किताब याद नहीं की जा सकती, सिर्फ ये कुरान है, ये मौजज़ा है जो याद की जाती है। क़यामत तक ये कुरान, इसके पढ़ने वाले, इस पर अमल करने वाले मौजूद होंगे, क्योंकि दुनिया का गाइडलाइन, दुनिया के अंदर मशाले राह अल्लाह तबारक व ताला ने जो संविधान इंसान को दिया है वह कुरान की शक्ल में है। इंसानों की कामयाबी और इंसानों की भलाई के लिए वो लोग नहीं जानते, नहीं समझते, सिर्फ यही है कि नहीं कुरान के अंदर ये आयत गलत है, इस आयत के अंदर ये बात गलत कही गई है, इस आयत में तो 4 शादी का जिक्र है, इस आयत में तो औरत को निस्फ हिस्सा मिल रहा है, इस आयत के अंदर तो अब मारने की बात कही गई है, इस आयत के अंदर तो जंग की बात कही गई है। पागल हैं वो, बेवकूफ़ हैं जो समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर तुमको रियलिटी जानना है तो कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो। कोई आयत समझ में ना आए तो 10 आयत पीछे से पढ़ो, वहाँ समझ में ना आए तो हमारे उलमा के पास जाओ, मुफ्ती यहया साहब के पास जाओ, तब तुम्हें बताएंगे कि कुरान करीम की इस आयत का क्या मतलब है। ज़ाहिरी देखकर फैसला कर लेना नहीं। कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, कुरान किसी पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया है,
कुरान को किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मामूली इंसान ने नहीं बनाया है कि इसके अंदर तब्दीली कर देंगे और इसके अंदर कमी निकाल देंगे। कुरान मोहम्मद की किताब नहीं है, कुरान जिब्राइल की किताब नहीं है, कुरान किसी इंसान की किताब नहीं है। ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है इस ज़मीन पर। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, रब्बे ज़ुल जलाल के तरफ से पैदा किया गया है। इसके अंदर दुनिया के तमाम अंबिया कराम भी मिलकर भी अगर वो ये चाहे कि हम कुरान करीम का एक नुक्ता भी बदलना चाहते हैं, एक लफ्ज़ के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं, मुसलमान तो दूर की बात है, अगर हज़रात रसूल की भी तादाद आ जाए, तमाम नबी एक तरफ मिलकर कुरान बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते। क्यों? नबी भी वो बात बोलते हैं जो अल्लाह के तरफ से वही की जाती है। दुनिया के अंदर लिखी हुई किताबें बदली जा सकती है लेकिन कुरान नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि कुरान अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल की हुई किताब है। ये कुरान, इसको देखें तो सवाब, पढ़ें तो सवाब, सुने तो सवाब। बहुत प्यारी, खूबसूरत और कामयाब किताब, इंसानों की कामयाबी के लिए जो मनहज और जो बातें बताई गई वो इस कुरान करीम के अंदर है। हमारा यह कुरान, कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर ये जो आयत है ये नहीं होनी चाहिए, इसको निकाल दिया जाना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोला इस कुरान करीम की इस आयत के अंदर तशद्दुद है, इस कुरान करीम की इस आयत के अंदर सख्ती है। मैंने कल एक बात कही थी कल के जलसे के अंदर में कि जैसे मिसाल के तौर पर कहा कि भाई जैसे जिना करने वाले हैं, जिना करने वाले हैं तो उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा क्या है? पूछिए जिना करने वाले की सज़ा क्या? दुनिया में पूछिए कि अगर कोई जिना करता उसकी सज़ा क्या है? कोई मुतय्यन सज़ा किसी मुल्क में नहीं है, कमी बेशी होती रहती है। 6 साल 10 साल के अंदर कभी कोई कानून होता है, फिर बदल कर कोई और कानून आ जाता है, संशोधन हो जाता है कानून में। हमारे भारत के अंदर खुद जिना के, रेप की कुछ और सज़ा थी, अब बदल कर कुछ और सज़ा हो गई है। लेकिन कुरान करीम एक सज़ा देता है। कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। 18 पारवे में सूरे नूर है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है अगर कोई जिना करने वाली औरत और मर्द जिना करते हैं वो, तो उन दोनों को लोगों की एक जमात के बीच, उम्मत मुस्लिमा के एक जमात के बीच में उनको 100 कोड़े लगाओ, चमड़े के कोड़े, ऐसे वैसे नहीं, 100 कोड़े जोर से मारे जाएं, तड़पता रहे, लोगों के सामने चीखता रहे और लोगों को देखना चाहिए। वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, ताकि दूसरा कोई देखने वाला जिना करने की उसकी जुर्रत ना हो, उसकी हिम्मत ना हो। मीडिया वाले डुगडुगी बजाते, हाँ इतनी सख्त सजा का ऐलान कुरान में है। पूछो जिसकी बेटी की इज्जत लूटी गई उससे पूछो, जिसकी बहन की इज्जत लूटी गई उससे पूछो, दिल्ली के अंदर निर्भया की मां से पूछो, हैदराबाद के अंदर प्रियंका रेड्डी की मां से पूछो, और जुबली हिल के अंदर वो 13 साल बच्ची सी की मां से पूछो, और हाथरस की उस छोटी सी 19 साल की गुड़िया के बाप से, उनके मां से पूछो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, तुम क्या सजा चाहते हो? कुरान तो कहता है कि कोड़े बरसाओ, या अगर शादीशुदा हैं तो उनको संगसार करो, रज्म करो, मट्टी में दबाकर कमर तक पत्थर मारकर उसको खत्म कर दो। लेकिन कुरान फिर भी क्या कहता है? नहीं, कोड़े बरसाओ अगर कुमारे लड़के हैं वो, अगर उन्होंने रेप किया है तो आप उनसे पूछिए जिनकी बेटी की इज्जत लूटी है। पूछो बिल्कीस से जिनके रेपिस्ट को 22
सन 2022 के 15 अगस्त को छोड़ दिया गया। कोख से बच्चे को लेकर उसका मार दिया गया था। उसके परिवार के 7 लोगों को सन 2002 गुजरात के अंदर उनके नजरों के सामने में बच्चे का सर फोड़ा गया था। उस बिल्कीस बानू के नजर के सामने उसके बाप का कत्ल किया गया था, उसकी बहन का कत्ल किया गया था, उसकी मां की इज्जत लूटी गई थी, उसके भाई को मारा गया था और उन रेपिस्ट को पकड़कर जेल में डाला गया। तो पिछले साल ये कहकर छोड़ दिया गया कि अरे ये तो ब्राह्मण हैं इसीलिए इनको छोड़ दो। याद रखो ये ब्राह्मण जरूर हैं, लेकिन ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, अगर कोई गुनाह करेगा, किसी की बेटी की इज्जत को लूटेगा, तो ईश्वर के सामने में वो पापी होगा, वो मुजरिम होगा। इंसान नाम से बड़ा नहीं होता, इंसान काम से बड़ा होता है। यकीन नहीं होता तो उठाओ और पढ़ो 7872 साल पहले की किताब वेद व्यास जी की पुराण के अंदर कहा गया, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वं तथे चच एक एवात्र पति पर जानाम कथम पुनर्जत कीर्त पर भेद। कि इस जमीन पर परमात्मा एक है तो इंसान को एक कैटेगरी में पैदा करता है। कबीला खानदान बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इंसान पैदाइशी एतबार से कोई पाक कोई नापाक नहीं होता है। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण है तो छोड़ दो, बैरक है, वो एक अलग है, वो एक अलग उन्वान है। अलबत्ता कुरान करीम का कोई भी ऑर्डर बंदे पर जुल्म नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह कहता वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता है, बल्कि वही ऑर्डर अल्लाह देता है जो इंसान अदा कर सकता है, जो इंसान उसको पूरा कर सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नहीं ज़बरदस्ती किसी को कहते तुमको यह काम करना है, तुमको 30 दिन के रोज़े रखना है, तुमको 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, तुमको ज़कात देना है, तुमको हज करना है। ऐसा नहीं है। ज़कात के लिए निसाब है, रोज़े के लिए भी कुछ सहूलियात हैं। अगर आप मरीज़ हैं, जान को ख़तरा है, मुफ्ती साहब तफसील से बता सकते हैं, या आप सफ़र में हैं तो वहाँ थोड़ी सी रुख्सत है। अगर आप मालदार नहीं हैं तो आप पर ज़कात नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पर रोज़ हज फ़र्ज़ नहीं है। कुछ कंडीशन कुछ शराइत के साथ है, इसीलिए खामखा कुरान को बदलने की और कुरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश न की जाए। कुरान अल्लाह का कलाम है। हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान पहुँचाया गया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पूरी ईमानदारी से ज़र्रा बराबर कमी बेशी नहीं की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वही की गई वही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुँचाते थे। इसी को हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथ के अंदर एक बात कही गई, अहमेव सौयमिदम बदामी जष्टम दवाबिरुत्मानौ शबियम कामय तत्मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम, कि इस ज़मीन पर ईश्वर जो ईशवानी करता है अपने बंदे को, और वो बंदा लोगों के बीच में उसको फैलाता है, उसको बताता है, तो जो फैलाने वाला इंसान है वो बड़ा महान होता है, वो बड़ा पवित्र होता है, वो बड़ा भाग्यशाली होता है जो ईश्वर के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। हम पहले अल्लाह को मानते हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और तमाम अंबिया को मानते हैं। हमारा अकीदा है कि कुरान आखिरी संविधान है अल्लाह तबारक व तआला का। अब कुरान इस दुनिया के अंदर क़यामत तक रहेगा। इस कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, इस कुरान को कोई बदल नहीं सकता। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि भाई कुरान करीम के अंदर 4 शादियों का जिक्र है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, कानून ले आओ यकसा सिविल कोड, कानून ला करके ये जो 4 शादी का ऑर्डर है कुरान में इसको बदल दो। अच्छा जी, 4 शादी इस्लाम में फ़र्ज़ है क्या? फ़र्ज़ नहीं है, वो एक ऑप्शन है। वो एक ऑप्शन ये है, अगर आपकी बीवी बीमार है, आपकी बीवी बांझ है, पहली बीवी का अब परेशानी में है,
आपको कोई औलाद नहीं हुई पहली बीवी से, आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी शादी हो, आपकी औलाद हो जाए, पहली बीवी मुहलिक बीमारी के शिकार है, ऐसी सूरत में आप चाहते हैं कि भाई आपकी कोई दूसरी शादी हो जिससे आपको औलाद मिल जाए, तो दूसरी शादी कर सकते हैं। फनकिहू मा ताब लकुम, कर सकते हैं। और ये कुरान है तो एतराज़ मीडिया वाले उछल उछल कर, ये देखो कुरान में 4 शादी है, ये देखो कुरान में 4 शादी का जिक्र है, मुसलमानों के लिए 4 शादी ज़रूरी है। अरे कुरान छोड़ो, मनुस्मृति के अंदर भी एक मंत्र है जिसके अंदर ताद्दुद अज़वाज, एक से अधिक शादी का जिक्र है। हालां तो श्री रामचंद्र जी की भी 3 माएँ थी, श्री रामचंद्र जी के माँ 3 थी, उनके अब्बा ने 3 शादी की थी, तो वहाँ पर भी 3 बीवी है। एतराज़ कुरान पर क्यों? वहाँ पर भी होना चाहिए था। श्री रामचंद्र जी की अम्मा कौशल्या, सुमित्रा, कई राजा दशरथ, इनके अब्बा खामखा की बातों में लोगों को उलझाते हैं जो इशू नहीं है। अरे मुसलमानों की किताब है कुरान, उस पर अमल करते हैं, और मुसलमानों की ही नहीं है बल्कि हर इंसान की है। कुरान मुसलमानों की किताब नहीं, हुदल लिन्नास, कुरान हिदायत है इंसानों के लिए। और इंसान में कौन है? सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे इस देश का, मैं अब्दुल्ला सालिम भी इंसान में हूँ, हमारे मोदी जी भी इंसान में है, योगी जी भी इंसान में है, हर कोई इंसान में है, क्रिश्चियन भी इंसान है, जैन भी इंसान है, बौद्ध भी इंसान है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी इंसान था, कृष्ण जी भी इंसान थे। और ये इन लोगों के बारे में हर किसी के लिए कुरान पैगाम लेकर के आया है। खामखा जहालत की वजह से, नादानी की वजह से इस कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन लगता है। मेरे भाइयों, लगने वाले लगाते जाएं, लेकिन हमारा अक़ीदा है कि इस कुरान करीम का कोई ज़र्रा बराबर एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता, क्योंकि इस कुरान करीम की हिफाजत कौन करता है पता है? अल्लाह तबारक व तआला करता है। तौरात, ज़बूर, इंजील की हिफाजत अल्लाह ने नहीं की तो तब्दीली हो गई, बदल दिया गया। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह इसकी हिफाजत खुद करता है। अल्लाह ने कहा कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इस कुरान के मुहाफ़िज़ हैं। हमने उतारा, हमें मुहाफ़िज़ है, हम इस कुरान को मिटने नहीं देंगे। कौन कह रहा? कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अंग्रेज जब आया था तो मुसलमानों की जमात आती थी लड़ने के लिए, तो अंग्रेज ने कहा इन मुसलमानों को ताकत कहाँ से मिलती है, ज़रा पता करो। किसी ने कहा कि इनके पास कुरान है, और ये जब कुरान की तिलावत करते हैं तो इनकी रूहानी ताकत मजबूत होती है और ये फिर सामने आ जाते हैं, फिर ये किसी से डरते। तो अंग्रेज ने कहा कि कुरान को मिटा दो। तकरीबन 3 लाख कुरान के नुस्खे मदरसों से निकाल कर जला दिए गए। 3 लाख कुरान के नुस्खे, 3 लाख। ये मदरसा कासिमुल उलूम, इसी तरह का एक मदरसा दिल्ली में था। वहाँ एक मौलाना हाफिज साहब, कारी साहब थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कुरान जलाना चाहते हो, लो इस ताक में भी, इधर भी निकाल कर दिया, कहा लो जला दो। कहा रे तुम तो कुरान को छुपाते, तुम जला क्यों रहे हो? उसने कहा कि कुरान का मुसव्वदा है, ये कुरान का मुसव्वदा है। कहा तो इसको बचा कर रखो, तुमको छुपाना चाहिए था, तुम कह रहे हो कि जलाओ। मैं तो जला ही रहा हूं, तुम्हारा कुरान को ख़त्म करना चाहता हूं और ख़त्म करूंगा। मौलाना साहब ने कहा कि कुरान को तुम नहीं मिटा सकते अंग्रेज़, कम अकल जाहिल आदमी, तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, कुरान के मुसव्वदों को आग के हवाले कर सकते हो, लेकिन कुरान मिटेगा नहीं, जलेगा नहीं। कहा कैसे? कहा इधर आओ। एक बच्चे को लाया, बच्चे को कहा कि बेटा चल पढ़ कुरान करीम। मदरसे का छोटा बच्चा हाफिज था, 10-12 साल की उम्र रही होगी। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दूसरा पारा सयक़ूलुस सुफ़हा, तीसरा पारा तिलकर रुसुल, चौथा पारा लन तना, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाह, सातवां पारा इज़ा समिअू। इसी तरह पढ़ते पढ़ते 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 पारा, और लास्ट में मिनल जिन्नति वन नास। अंग्रेज देखकर दंग रह गया। कहा ये क्या पढ़ रहा था? कहा ये पूरा कुरान सुना दिया, आपको पता भी नहीं चला। कहा कि मेमोरी कहाँ फिट है इसका, रिकॉर्ड कहाँ है? कहा रिकॉर्ड कहाँ? इसके दिल में और इसके दिमाग में कुरान है। तब वो अंग्रेज तौबा करता है, वो कहता है कि मैं कुरान के मुसव्वदों को जला सकता हूँ,
लेकिन यकीनन इस कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, जो इन बच्चों के दिलो दिमाग में अगर ऑपरेशन करके भी देखो तो नजर नहीं आएगा। यह है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को उतारा, तौरात अल्लाह ने उतारा है, ज़बूर को भी अल्लाह ने उतारा, इंजील को भी अल्लाह ने उतारा, उनसे पहले और भी सहीफे उतारे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी सहीफे की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह के नबी से कहा कि ए नबी, ज़्यादा जल्दी मत पढ़िए। अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते थे। शुरू में जब जिब्राइल कुरान लेकर आते थे, वही नाजिल होती तो अल्लाह के नबी जल्दी पढ़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए मोहम्मद, जल्दी मत पढ़िए, आप बोलेंगे नहीं। क्यों? ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बी इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। आप जल्दीबाजी मत कीजिए, तेजी तेजी में मत पढ़िए। अरे इसको जमा करना, इसको पढ़वाना, ये सब माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अल्लाह हूं ना, मेरी जिम्मेदारी। घबराना मत। पार्लियामेंट में बैठकर कानून पास करने वालों, कुरान के खिलाफ बनाओ जितना कानून तुमको बनाना हो, और तुम्हारा यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। हम मुसलमान हैं, गर्व से कहते हैं, शान से बोलते हैं, हमारा ईमान कुरान पर है, हमारा आस्था कुरान पर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अगर कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हो तो हमारे कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कवानीन लाओगे यकसा सिविल कोड की शक्ल में। तुमने कुरान को समझा नहीं है, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं है। इस कुरान करीम को पढ़ो, समझो, तो दुनिया की तकदीर बदल सकती है। अगर अज़्ज़ानियत व अज़्ज़ानी जैसे हुक्म पर अमल हो जाए तो जिना जैसी मुहलिक बीमारी, जिना जैसी बड़े जुर्म का खात्मा कैसे हो सकता है? अगर कुरान के हुक्म पर अमल किया जाए तो जिना जैसे मुहलिक अमराज और जिना जैसे बड़े जुर्म का खात्मा हो सकता है। क्योंकि जिना से बचने का अल्लाह ने रास्ता भी बताया है। क्या? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए नबी, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और आम मोमिन औरतों से कह दो कि जब वो अपने घूंघट को लटका कर रखें, वो पर्दा करें, इधर उधर न देखें। तो ये जिना से बचने का रास्ता है। जिना कहाँ होता है? जब औरतें बाल खोल कर चलती। जिना कहाँ होता है? जब सोशल मीडिया पर औरतें आ जाती है। जिना कहाँ पर होता है? जब समाज की बच्चियां मोबाइलों के अंदर गैर महरम से बात करती। जिना का बाजार कहाँ गर्म होता है? जब सोशल मीडिया में हेलो, हाउ आर यू, माय सोना, माय लवली, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ऐसे मैसेजेस होते, वहां पर जिना का बाजार गर्म होता है। और अल्लाह तबारक व ताला कहता है फला तखज़ाना बिल कौल, औरतों से मुखातब है कि अगर तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई अजनबी आ जाए तो अपनी बात में लचक पैदा मत करो। उनसे हेलो, हाउ आर यू से बात मत करो, सख्ती के साथ बात करो, झिड़क कर बात करो, ताकि सामने वाला ये सोचे कि ये औरत बड़ी सख्त है, बड़ी कड़क है। ये देखिए, कुरान जिना से बचाने का रास्ता बता रहा है। दुनिया वालों, है जिना से बचने का रास्ता तुम्हारे पास, लाओ। लाल कृष्ण एडवाणी जी से पूछा गया कि जो जिना करता है उसकी क्या सजा होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि सजाए मौत होनी चाहिए। कुरान भी कहता है इस बात को, अगर जानी है सजाए मौत दो, और दिखाओ दुनिया को सोशल मीडिया पर मौत देते हुए, ताकि कोई और नौजवान किसी समाज की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ न डाले। ये हमारा कुरान है जो 1458 साल से लेकर आज तक एक नुक्ता भी इसका नहीं बदला। इंसान की भलाई के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने इसको नाजिल किया है। लेकिन कुछ लोग कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर क्या समझते हैं कि हम कुरान को, इसके अहकामात को बदल देंगे, हम कुरान को बदल देंगे। नहीं जनाब, कहीं और ताकत इस्तेमाल कीजिए, कहीं और पैसे खर्च कीजिए, देश की तरक्की के लिए पैसे खर्च कीजिए, गरीबों का घर बसाने के लिए पैसे खर्च कीजिए। नहीं, एक मंदिर का निर्माण, उद्घाटन क्या हो रहा है, अच्छी बात है, आपका आस्था है, अकीदा है, हम हर किसी के अकीदे का एहतराम करते हैं। लेकिन अकीदा दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट और अच्छा किसी का है तो वो इस्लाम का और मुसलमानों का है।
एक ही अकीदा हमारा, एक ही अल्लाह है। बांग्लादेश के मुसलमान से पूछिए हाउ मेनी खुदा आर देयर इन योर फेथ, तुम्हारे अकीदे में कितना खुदा है? वो कहेगा एक अल्लाह। कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। श्रीलंका के मुसलमान से पूछो कि कितने खुदा को मानते, कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरब के मुसलमान से पूछो, जापान के मुसलमान से पूछो, चाइना के मुसलमान से पूछो, इराक़ के मुसलमान से पूछो कि भाई तुम्हारा नबी कौन, आखिरी नबी कौन और तुम्हारा अल्लाह कौन? हर कोई कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरे लोगों के खुदाओं से पूछो, भारत के अंदर कोई और खुदा है उसी मज़हब का, भारत के अंदर खुदा और श्रीलंका में खुदा बदल जाता है, खुदा ही बदल गया। नहीं, मैं दलील के साथ बोलता हूं, हमारे सनातन धर्मी भाई भारत के अंदर रामचंद्र जी को परमात्मा खुदा मानते, हालांकि खुदा नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवती राम रामाय नमः। सीताराम की पूजा मत करो बल्कि ईश्वर की पूजा करो, राम जिसको पूजता है उसकी पूजा करो। श्री रामचंद्र जी ने सीता अपनी बीवी को कहा। भारत के अंदर हिंदू भाई रामचंद्र जी को खुदा मानते, श्रीलंका में चले जाइए वहां राम को राक्षस मानते हैं श्रीलंका के लोग, वहां रावण को खुदा माना जाता, हालांकि वह भी सनातन धर्मी है वहां पे। वाह, खुदा बदल गया। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान, बेहतरीन किताब अगर किसी के पास है वो हमारे पास है, कुरान करीम की शक्ल के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान, पूरी दुनिया का कुरान ले आइए एक जगह, एक नुक्ते में फर्क नहीं पाएंगे आप, एक नुक्ते में। कुरान तो दूर की बात है, कुरान को अलग कीजिए, हदीस ले आइए आप, हदीस की किताब। हदीस की किताब पता है सबसे बड़ी हदीस की, मोतबर हदीस की असाए सित्ता में से भी बड़ी किताब बुखारी है, उसकी भी हिफाजत होती है, हदीस की भी हिफाजत होती है। हालांकि हदीस डायरेक्टली अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं कहा कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, अल्लाह के नबी की पूरी जीवनी और सुन्नत अहादीस के अंदर मौजूद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी भी हिफाजत की है। मिसाल के तौर पर एक हदीस पढ़िए, बुखारी की सबसे पहली हदीस है, वो मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार किस पर है? नीयत पर है। नीयत अच्छी है तो आमाल आप जो करते हैं उसको सवाब मिलेगा। मैंने ये हदीस 31 निस्बत से जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैंने पढ़ी, मैं गिनाता हूँ, लिखिए, नोट कीजिए। जैसे कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, हदीस की भी हिफाजत अल्लाह करता है। मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी से पढ़ी, बीच में वास्ता, 31 वास्तों के साथ हमने यह हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ी। हमने पढ़ी यह हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, दारुल देवबंद के शेख थे, कोरोना के ज़माने में उनका इंतकाल हुआ और बहुत आसान करके पढ़ाते थे, उनका दर्स बहुत मकबूल था उनके ज़माने में। हमने यह हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब से पढ़ी, उन्होंने मौलाना फ़खरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से, उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से, उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, उन्होंने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह से, उन्होंने हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी से, मौलाना कासिम नानोतवी ने शाह अब्दुल गनी से, शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी से, उन्होंने सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी से यह हदीस पढ़ी और उन्होंने अपने अब्बा मोहतरम मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से यह हदीस पढ़ी और उन्होंने यह हदीस ज़करिया, उन्होंने यह हदीस शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने कुशासी से पढ़ी, उन्होंने शन्नावी से पढ़ी, उन्होंने रमली से पढ़ी, उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी, उन्होंने हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी से पढ़ी, उन्होंने तन्नोखी से पढ़ी ये हदीस और उन्होंने तन्नोखी ने हज्जार इब्न सोहना से पढ़ी, उन्होंने ज़बीदी से पढ़ी, उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी, उन्होंने दाऊदी से पढ़ी, उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी और उन्होंने फिरबरी ने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा
बिन बर्दिस बतल जोफी अल अमानी इमाम बुखारी से पढ़ी, और इमाम बुखारी ने शेख हुमैदी से यह हदीस पढ़ी, और शेख हुमैदी ने इस हदीस को सुफियान से पढ़ी, और शेख सुफियान ने यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहीम से पढ़ी, और मोहम्मद बिन इब्राहीम ने सहाबी रसूल हज़रत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़े, और हज़रत अलक़मा बिन वक्कास ने हज़रत उमर फ़ारूक से पढ़ी, और उमर फ़ारूक फरमाते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलल मिंबर इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। 31 निस्बत के साथ ऐसे ही हमारे उलमाए किराम की अहादीस की के वास्ते मौजूद है, निस्बतें मौजूद है। कुरान तो दूर की बात है जनाब, हदीसों की भी हिफाजत अल्लाह तबारक व ताला करवाते रहते हैं। बात करते हैं लोग और खामखा ये भी इल्ज़ाम लगता है कि इन मदरसों के अंदर कुछ नहीं, इन मदरसों के अंदर सिर्फ मौलाना बनाया जाता, सिर्फ मौलाना बनाया जाता। कुरान पढ़कर क्या सिर्फ मौलाना बनता है? कुरान करीम पढ़ने वाले क्या सिर्फ मौलाना बनते? जैसे हज़रत ने अभी बताया कि कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर, मदरसे में पढ़कर सिर्फ आलिम बनता है और वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी तकरीरें कुरान और साइंस के ऊपर मौजूद है। अभी 10 तारीख को, ये 9 तारीख को मैं आसाम में था। उसी आसाम में एक इंजीनियर साहब मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना आपने तकरीर में ये बात कही कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 जो ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, तो उसके अंदर ग्रह का नाम आपको याद है? हमने कहा कि हाँ याद है। मैंने ग्रह का नाम बताया। ग्रह का नाम जैसे सूरज है, चांद है, वीनस है, जुपिटर है, वगैरह वगैरह। ये पृथ्वी भी है उन्हीं में से। तो हमने कहा कि ये, बोला हाँ आपको तो याद है। उन्होंने कहा कि मौलाना ये सब चीज़ों के ऊपर हम तहकीक क्यों नहीं करते? हमने कहा कि तहकीक क्यों नहीं करते? हमने कहा कि वीनस को किसने खोज कर बताया? बताओ तो ज़रा, वीनस जो एक ग्रह है इसको कौन खोज कर निकाला? बोला हमें मालूम नहीं। हमने कहा कि इब्न हैसम ने दूरबीन के ज़रिए से वीनस ग्रह को खोज कर दुनिया को बताया। और पता ये इब्न हैसम कौन थे? ये इब्न हैसम कुरान पढ़ना जानते थे, मकतब में इन्होंने तालीम हासिल की थी ये इब्न हैसम। बोला और कोई बड़ी बात बताइए। हमने कहा और बड़ी बात सुनना चाहते हो? अरे और बड़ी बात यह कि चश्मे की ईजाद इब्न हैसम ने की है। इब्न हैसम, ब्रेड हर्डली की किताब है 336 सफ़े की, द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स, पढ़ो पता चलेगा। शेख हुसैन इब्न अली सीना, हाफिज कुरान, जिनकी किताब पढ़कर एमडी डॉक्टर बनता है, जिनकी किताब पढ़कर लोग एमबीबीएस बनते हैं। हाफिज कुरान, अंग्रेजी में कोई बात करता है तो तुर्रम खां समझते हो। अंग्रेजी जुबान सीख लेने से कोई तुर्रम खां नहीं बनता। जुबान सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानियत है कि नहीं है, पेशा क्या है, काम क्या है, इंसान अपने काम से आगे बढ़ता है, इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। इंसान बॉडी से, इंसान कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। यही कासिमुल उलूम जिस के नाम पर है, दारुल देवबंद से जो फारिग होते हैं उनको कासमी कहा जाता है। कासमी क्यों? क्योंकि बानी, बुनियाद रखने वाले मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। मौलाना कासिम नानोतवी, कासिम नाम है, नानोता उनके गांव का, कस्बे का नाम है। कासिम नानोतवी इसलिए कहा जाता है उनको। जैसे मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी, दारुल देवबंद से मेरी फरागत हुई। जैसे मुफ्ती साहब हैं कासमी हैं, और मौलाना साहब हैं मज़ाहिरी हैं। जो सहारनपुर से फारिग होता मज़ाहिर से उनको मज़ाहिरी बोलते हैं, जो नदवे से होता उनको नदवी बोलते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी कहीं से फारिग हुए? मौलाना कासिम नानोतवी को सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उनको सर्टिफिकेट नहीं दी गई थी। क्यों? वो जिस अरबी मदरसे में पढ़ते थे दिल्ली के अंदर, तो उस अरबी मदरसे की देखभाल उस वक्त अंग्रेज़ों के हाथ में था, उसकी निगरानी करना। तो मौलाना कासिम नानोतवी पतले थे, एकदम पतले। 49 साल उनकी उम्र हुई, एक कम 50, एक कम 50, 49 साल की उम्र में चले गए इस दुनिया से।
पतले थे, एकदम बिल्कुल पतले थे, मोटे कपड़े पहनते थे, यानी ऐसे लगते थे देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये इतना बड़ा हुज्जतुल इस्लाम, हुज्जतुल इस्लाम। बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े पंडितों के छक्के छुड़ा देते थे जब वो मुबासा करने पर आते थे, जब वो डिबेट के मैदान में आते थे। पंडित दयानंद सरस्वती तो नाम सुनकर भागता था कि कासिम नानोतवी आ रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह टप्पा बजाता था, भाग जाता था। बहुत पतले थे, बहुत पतले। लेकिन कासिम नानोतवी, पता है उस मदरसे में जहां से उनको सर्टिफिकेट मिलना था, उस मदरसे में अंग्रेज था। उस मदरसे में एक सवाल आया। किसका सवाल? मैथ का सवाल, मैथ का। मैथ जिसको हिंदी में, उर्दू में क्या बोलते हैं? हिसाब बोलते हैं, हिसाब व किताब। अरबी में बोलते हैं क्या उसको? फलयक्तुब बैनकुम बिल अदल। कुरान में मैथ का जिक्र कुरान में। आश्चर्य की बात नहीं, हमारा कुरान व अल्लाह हर चीज को बयान करता है। फिर पता है जब वो सवाल आया मैथ का उस इस पे स्टेज पे, तो मेरे भाइयों पूरे मदरसे में शोर हो गया। एक ऐसा सवाल है जो किसी से हल नहीं हुआ, किसी ने सॉल्व नहीं किया। मौलाना कासिम नानोतवी आए, देखा। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही दोनों साथी थे, दोनों एक हफ्ते के आगे पीछे से मदरसे में आए, पूरी तालीम हासिल की। तो मौलाना कासिम नानोतवी ने देखा, फौरन उसके ऊपर उस हल करके भेज दिया। अंग्रेज ने कहा कि हाउ ब्रिलियंट, कैसा हाउ शार्प माइंडेड दिस गाय एंड दिस बॉय। ये लड़का इतना ज़हीन है कि 6 दिन से जो मसला हल नहीं हुआ है वो चंद सेकंडों में हल कर दिया। बुला कर लाओ, कौन है कासिम? मौलाना कासिम बुलाए गए। अंग्रेज कहता है कि कासिम, वी विल ऑफर यू, हम तुमको ऑफर दे रहे हैं। तो मौलाना ने पूछा, कहा कुछ हिंदी विंदी जानता होगा वो अंग्रेज। तो मौलाना कासिम ने पूछा कि क्या ऑफर देना चाहते हो? अंग्रेज ने कहा कि भाई हम तुमको हायर करना चाहते, तुमको जॉब देना चाहते, तुमको डीएम के ऑफिस में जॉब देना चाहते। डीएम जहां कलेक्टर बैठता, जज बैठता है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ओहदा डीएम का होता है। डीएम उसको कलेक्ट्रेट बोलते हैं, सेक्रेटरेट बोलते हैं। तो कहा कि तुमको नौकरी देना चाहते। कहा क्यों? कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। तो मौलाना कासिम समझ गए कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो इसका नौकर बन जाऊंगा। इसीलिए मौलाना उस मदरसे को छोड़कर निकल गए, मदरसे से सर्टिफिकेट नहीं ली। इसीलिए मौलाना कासिम नानोतवी कोई लक़ब किसी मदरसे का नहीं लगता है उनके नाम के आगे। मदरसा वक्त से पहले छोड़ करके आ गए थे, ये भी वजह बताई गई है। तो पता है मौलाना कासिम नानोतवी क्या जवाब देते हैं? देखिए, मौलाना कासिम कहते हैं कि अंग्रेज, ये जो तुम डीएम की ऑफिस सेक्रेटरेट की बात करते हो, पता है ये सेक्रेटरेट किसने इजाद किया? कहता है कि किसने इजाद किया? चला आ रहा। कहा कि ये सेक्रेटरेट इजाद करके दुनिया को देने वाला डीएम जहां बैठता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेक्रेटरेट होता है, समाहरणालय होता है हिंदी में बोलते हैं, ये इसकी इजाद, इसकी शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। पुलिस स्टेशन की शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। एमपी एमएलए शहर में आता है, आपके हल्दिया में आ जाए कोई बड़ा नेता, कोई शराबी और कबाबी, कोई फासिक और फाजिर, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस सरकारी मेहमानों की मेहमान खाना। ये सर्किट हाउस की शुरुआत दारुर रफीक के नाम पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। आज जो फौजी कैंपस है, फौजी कैंपस की शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से की गई। आज जो ब्लॉक है, आज जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, इनकी शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से है। वह अलग बात है कि हमने बोलना छोड़ दिया, तारीख बयान करना अगर हमने छोड़ दिया है तो हकीकत दफन नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब जब इस ज़मीन पर कुरान पर, शरीयत पर, इतिहास को मिटाने के लिए कोई खड़ा होगा, हमारे उलमाए किराम मैदान में निकल पड़ेंगे। हम अगर मदरसों के ऊपर ज़्यादा वक्त देते हैं, मदरसों में बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश के संविधान को नहीं जानते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सूरह फातिहा याद कराते हैं
तो हमें भारत के संविधान से हमें मोहब्बत नहीं है, भारत का संविधान हम नहीं जानते। मेरे भाइयों, आज ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, आसाम के अंदर 1282 मदरसे बदल दिए गए, आसाम के अंदर उससे पहले 900 मदरसे बदल दिए गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इन मदरसों में कुरान की तालीम होती, इन मदरसों के अंदर टोपी और दाढ़ी वाला होता है, इन मदरसों के अंदर सफ़ेद कुर्ता और पैजामा वाला होता है, इनको कुरान और हदीस के अलावा कुछ नहीं नजर आता। याद रखो, भारत के अंदर नफरत परस्तों की जमात हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अगर ये उलमा की जमात न होती, अगर हमारे उलमा मदरसों से न निकलते, तो अंग्रेज का खुला मुकाबला अगर किसी ने किया है, हमारे उलमा कराम की जमात ने की है कि नहीं की है? बताओ जरा कि कौन था अंग्रेज के खिलाफ मैदान में? सबसे पहले बंगाल मुर्शिदाबाद का नवाब सिराजुद्दौला आया 1755-57 के अंदर। 1799 के अंदर शेर मैदान, शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान मैदान में आया। जब 1799 में टीपू सुल्तान शहीद होता है तो अंग्रेज इस देश पर काबिज हो जाता है, अंग्रेज अय्याशी करता है, अंग्रेज इस देश को लूट कर बरतानिया लेकर जाता है, इंग्लैंड लेकर जाता है। उस अंग्रेज के सामने खड़ा होने की ताकत किसी में नहीं थी। आज जो कुर्सी पर बैठे हैं, आज जो दिल्ली में बैठे हैं, अनाप शनाप बातें मदारिस के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से बोलते हैं, ये उनकी जहालत है, ये उनकी नफरत है। वरना हकीकत तो ये है कि जब अंग्रेज पूरे आन बान शान के साथ इस देश में काबिज हो चुका था, उस वक्त उस अंग्रेज को ललकारने के लिए मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद शाह इस्माइल शहीद तकरीबन 51 लोगों को लेकर 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर आकर उनका मुकाबला करते हैं। उसके बाद फिर होता क्या, उलमाए किराम 1857 में यही मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह शामली के मैदान में अंग्रेज का मुकाबला करता है। मदरसे से पढ़कर निकलने वाले, याद करो, अगर मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, जिन्होंने अंग्रेज को भगाने के लिए, उनसे इस देश को पाक करने के लिए जिहाद का फतवा दिया था। हमारे भारत के अंदर, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों, मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी सिराजुल हिंद, उन्होंने ये फतवा दिया कि हर एक मुसलमान पर अंग्रेज के खिलाफ गौर करना, लफ्जों में अंग्रेज के खिलाफ, हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। देश को बचाना है तो जिहाद करना होगा। अगर शाह अब्दुल अजीज जिहाद का फतवा ना निकालते, उलमा मैदान में ना आते, और शाह अब्दुल अजीज कहां से पैदा हुए? मदरसों से पैदा हुए। मदारिस ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होता, मदारिस ना होते, तो शाह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ना होते, मदारिस ना होता, तो कासिम नानोतवी ना होते, मदारिस ना होता, कासिम नानोतवी ना होते, तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते, तो बताओ जरा शेखुल इस्लाम होते क्या? नहीं होते। इस देश के अंदर उलमा ना होते। अगर उलमा ना होते तो 65,000 उलमा ने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया। अगर मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा ना होते तो आज ये देश अंग्रेज का गुलाम होता, ये देश आज़ाद नहीं होता। ये तारीख हमारी रही है। क्या बोलते हैं? नहीं, मदरसों के अंदर कुरान सिर्फ पढ़ाया जाता है। तो क्या कुरान पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बनता? बताओ तो ज़रा, सबसे पहला डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट, चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे स्पीचेस दिए हैं। चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन में डॉक्टरों से पूछो कि वो जो सीजर, कैंची, ब्लेड, वो जो कुछ आलात छोटे छोटे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे छोटे आलात होते हैं ऑपरेशन करने के, ज़रा पूछिए तो इन छोटे छोटे औजार को कौन बनाया? मदरसे का एक तालिब इल्म अबुल कासिम अज़हरावी ने बनाया है कि नहीं बनाया है? बताओ, बताओ यूरोप, बताओ दुनिया वालों, कुरान पर एलिगेशन लगाने से पहले बताओ। तुम चांद पर पहुंच गए तो इसका यह मतलब नहीं कि हम ही सुपर पावर। तुम चांद पर पहुंचे हो, हमारे नबी तो उस चांद को जमीन से 2 टुकड़े कर दिए थे। तुम चांद की बात करते हो?
हवाई जहाज बना लिए तो उल्टा घूमने लग गए। हमने हवाई जहाज बनाया। हवाई जहाज को वजूद में लाने वाला एक मुसलमान था, अब्बास फिरनवीस। तेज रफ्तार सवारी बना ली, बुलेट ट्रेन बना लिया। भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब वंदे मातरम ट्रेन लाके दे दिया। ओह, बड़ी तेज चलती, खाक तेज चलती, 2.5 घंटे लेट हो जाती वो ट्रेन भी। वो ट्रेन जाकर भैंस से टकरा जाती। अभी टकराई अहमदाबाद में जाके। कितना? 1 घंटे में ज्यादा 80 किलोमीटर। 1 घंटे में 80 किलोमीटर। हमारे नबी की तब रफ्तार देखो। अश्वमा शुगमारोहा देवदत्तम जगतपति असिना सुदूदमन मठेश्वर्य गुणन्विता। आपकी किताब में मेरे सनातन धर्मी भाइयों, हमारे नबी इतनी तेज रफ्तार सवारी पर बैठे कि आज तक क्या कयामत तक कोई माए कलाल उससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकता। वो क्या है? वो बुर्राक है जिस पर अल्लाह के नबी बैठकर कहां गए? ये तो चांद पर पहुंच गए। तो हम चांद पर पहुंच गए। क्या किया चांद पे पहुंच गए? तो तुम तो ऑक्सीजन नहीं निकाल पाए चांद पे। हमारे नबी बिना ऑक्सीजन के, कोई हेलमेट नहीं, कोई पैराशूट नहीं, बुर्राक पर बैठे, जिब्राइल अमीन साथ में। मस्जिद अक्सा, वो मस्जिद अक्सा जिसको नालायक नाहंजार यहूदियों ने अपने नरगे में लिया हुआ है। 1967 से वो मस्जिद अक्सा उनके कब्जे में है। वो मस्जिद अक्सा, अल्लाह के नबी वहाँ से पहले आसमान पे जाते। पहले आसमान पे, पहले पे ही नहीं। अगर कोई अमेरिका, जापान, ईरान, इटली, जर्मनी अगर पहले आसमान पे चला जाए तो मेरे ख्याल से वो चीख चीख कर मर जाएगा कि हम आसमान पर पहुंच गए, आसमान पर पहुंच गए। आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। सिर्फ आसमान पर आज तक कोई शख्सियत, कोई ज़ात गई है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गई। पहले आसमान पर नहीं, पहले आसमान पर गए। दरवाज़ा पूछता, हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये? जिब्राइल कहते हैं दरवाज़ा खोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, 5वें, 6ठे, 7वें, सारे आसमान पार कर गए। पार करने के बाद सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। करीब में सिदरतुल मुंतहा, जिब्राइल वहीं तक जाते थे। सिदरतुल मुंतहा इंद सिदरतिल मुंतहा। अल्लाह के नबी को कहते हैं जिब्राइल जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते तुम भी आओ साथ में। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी यहाँ से कोई नहीं जा सकता। आज से यहाँ से आगे कोई नहीं गया है। यहाँ से आगे अगर कोई जा सकता है तो वो सिर्फ आप जा सकते हैं। अल्लाह के नबी वहाँ से भी आगे निकल कर गए। जाते 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 सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। बहुत करीब, बिल्कुल करीब, अल्लाह के करीब जाकर करीब हुए। बताओ दुनिया, खुदाई दावा करते हो अमेरिका, तुम्हारे नोट में लिखा हुआ है वी ट्रस्ट इन वन गॉड। हम एक गॉड को मानते हैं। गॉड को देखा, खुदा को देखा? नहीं देखा। हमारे नबी ने देखा है, हमारे रसूल ने देखा है। हम उस रसूल को मानते हैं। आज तुम बुलेट ट्रेन बना लेते हो, रॉकेट बना लेते हो, जहाज बना लेते हो तो गर्व करते हो। हमारे नबी तो बुर्राक पर बैठ कर गए और उसकी रफ्तार इतनी थी कि अगर आदमी 1 लाख किलोमीटर देख सकता है तो उस बुर्राक का पहला कदम 1 लाख किलोमीटर तक जाता है। इतनी रफ्तार थी, फिर भी गर्व नहीं किया हमारे नबी। गए अल्लाह के करीब। वहां नमाज जैसी बेहतरीन दीन का एक अहम फरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने सौंपा कि नबी ये जाइए, नमाज है ये आपके लिए, आपके कौम के लिए। नमाज जैसी इबादत लेकर इस दुनिया में आए। फिर प्रोसेस हुआ, वापस किए गए, रास्ते में मुलाकात हुई। जन्नत और जहन्नम, आजकल तो लोग जन्नत और जहन्नम की बात करते हैं, लेकिन जन्नत और जहन्नम को देखा किसी ने नहीं देखा। हमारे नबी ने देखा है। स्वर्ग को किसने देखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा। नरक को किसने देखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। ये है कुरान के मानने वाले। कुरान जिस शख्सियत पर अवतरित हुई और उतारा गया, ये है वो शख्सियत, ये है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम उस नबी को मानते हैं और उस नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं।
मेरे भाइयों, वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, अभी और भी मुस्तनद उलमाए किराम का खिताब आपको सुनना है, लेकिन बात अगर की जाए कुरान पर, सीरत पर, तो 2-2 3-3 रातें कम पड़ जाती है। मैं तो फिर भी एक तालिब इल्म हूँ, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। असल तो बहरुल उलूम यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेज पर बैठे हुए हैं, और बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और हस्ती आपके इस इलाक़े में, आपके इस इदारे में आज तशरीफ़ लाई हुई है। हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातुहुल आलिया, उनका पुरमग़्ज़ ख़िताब आपको सुनना है। हर दिन ये अल्लाह वाले नहीं आते, इसलिए इनकी ज़ियारत कीजिए, इनकी ज़ियारत, इनसे दुआएं लीजिए और इनसे करीब होइए और अपने मदारिस को बचाइए, अपने मदारिस को ज़्यादा हो सके ताउन पेश कीजिए। लोग तो अपने अपने मंदिरों की तामीर के लिए